छत्रपति संभाजी नगर के चिकल थाना इलाके में नगर निगम और एमआईडीसी पुलिस की संयुक्त टीम ने एक अवैध स्लॉटर हाउस पर बड़ी कार्रवाई की और इसे पूरी तरह जमींदोज कर दिया है। सुबह हुई कार्रवाई के दौरान अफरा तफरी का ये माहौल रहा। जानकारी के अनुसार ये अवैध निर्माण लगभग 15x40 फीट तक गुरुवार को मिली शिकायत के बाद मनपा आयुक्त श्रीकांत और मुख्य अतिक्रमण नियंत्रण अधिकारी संतोष बाहुले के निर्देश पर कार्रवाई शुरू हुई है। जेसीबी और हथौड़े की मदद से पूरे ढांचे को गिरा दिया गया है। कार्रवाई के दौरान मौके से 35-40 किलो गौमांस भी जब्त किया गया। साथ ही 25 से 40 गौवंश के पुराने और नए अवशेष भी पाए गए हैं। एमआईडीसी पुलिस ने पंचनामा तैयार किया। फॉरेंसिक टीम ने मांस के सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई शहर में अवैध स्लॉटर हाउस और अतिक्रमण पर लगाम लगाने की दिशा में प्रशासन की सक्रियता को दर्शाती है। भविष्य में भी ऐसे अवैध कार्यों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। इस कदम से कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की प्रशासन की गंभीरता भी सामने आई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता बाबूलाल राठौर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, छत्रपति संभाजी नगर में जिस तरीके से अवैध स्लॉटर को गिराया गया, वहां पर गौवंश के मांस के जो टुकड़े हैं वो भी मिले हैं, गौवंश भी वहां पर बरामद किया गया, गौमांस भी बरामद किया। क्या है इसको लेकर पूरी जानकारी? कौन जी? देखिए, निश्चित तौर पर छत्रपति संभाजी नगर के चिकल थाना परिसर में ये दूसरी प्रशासन की बड़ी कार्रवाई है जिस पर सरकार का बुलडोजर चलाया गया है। जिहादियों का नंगानाच यहाँ लगातार देखा जा रहा है। गो रक्षकों की जानकारी के बाद सूचना मिलती है प्रशासन को। प्रशासन के दबाव के बावजूद भी यहाँ पर ये जिहादी कसाई धड़ल्ले से गौ माता की हत्या करते, गोवंशों की हत्या करके गौ मांस की अवैध तस्करी करते थे। और प्रशासन ने इन्हें चेतावनी दिया था कि अगर इस तरह के मामले सामने आए तो उन पर अब सीधे बुलडोजर की कार्रवाई होगी। उसी के चलते बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। जब प्रशासन को गुप्त जानकारी मिली कि इन जिहादियों ने गोवंशों को एक मस्जिद के स्लॉटर हाउस और मस्जिद के बीच में छुपा कर रखा है और वहां पर कुछ अवशेष भी मिले हैं, उसकी जानकारी के बाद ये एक्शन में आया प्रशासन। वहां पर जब कार्रवाई की गई तो वहां पर बड़ी मात्रा में गौमांस भी बरामद किया गया है। 40 से 50 गौ वंशों के अवशेष भी वहां पर पाए गए। साथ ही साथ जो नजदीक में हिंदू शमशान भूमि है वहां पर भी इन जिहादियों ने हिंदू शमशान भूमि में भी गौ वंशों के अवशेष को गाड़ कर रखा था, उनको भी वहां से निकाला गया है। तो निश्चित तौर पर यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है क्योंकि ये वही परिसर है जहां पर पिछले 2 महीने पहले एक गौरक्षक गणेश पर इन जिहादी कसाईयों ने जानलेवा हमला किया था जिसमें गौरक्षक गंभीर रूप से घायल हुआ था। और उसी के बाद लगातार हिंदू समाज में गुस्सा देखा गया था। बड़ी संख्या में हिंदुओं ने आंदोलन किया था और प्रशासन को साफ तौर पर कहा दिया था कि अब बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां पर भी इस तरह के अवैध स्लॉटर हाउस है जिसमें गौवंशों की हत्या होती है उन पर सरकार का एक्शन बुलडोजर चलाया जाए, अन्यथा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उसी के चलते प्रशासन एक्शन मोड में है और ये दूसरी बार लगातार इसी परिसर के अंदर बड़ी कार्रवाई हुई है। धारदार हम तस्वीरों में दर्शकों को दिखा रहे, चाकू, छुरे और हथियार यहाँ पर बरामद किए गए और इस पूरे मामले में अब पुलिस पूरी जांच कर रही है। जो गौमांस बरामद किया गया है उसे भेजा गया है चेक करने के लिए कि आखिर किसका गौमांस है और निश्चित तौर पर इसके अंदर जो भी दोषी है अब उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब बाबूलाल, जिस तरीके से जिहादियों के इतने हौसले बुलंद हो रहे हैं, 35 से 40 किलो गौमांस बरामद हुआ है, इसको लेकर प्रशासन ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, और क्या अभी इस पूरे मामले को लेकर जिहादियों के लिए कोई कार्रवाई देखने को मिली? इनकी कोई गिरफ्तारी अभी हो पाई है? जिस तरीके से गौमांस ये बरामद हुआ है, 35 से 40 किलो गौमांस है बाबूलाल। देखिए, इस पूरे मामले में अभी तक 2-3 लोगों की जो है आरोपी की गिरफ्तारी के मामले सामने आए, लेकिन ये कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है, बहुत बड़ा नेटवर्क है ये। इस तरह से अवैध स्लॉटर हाउस में गौवंशों की हत्या करके गौ मांस की तस्करी ये लोग करते हैं। तो ये गौ मांस की तस्करी अलग अलग राज्य जिलों में भी यहाँ से की जाती थी, ऐसी जानकारी मिल रही है। अब इसका मास्टरमाइंड कौन है और कहाँ पे ऐसा स्लॉटर हाउस चलाए जा रहे हैं और ये जो गौवंश कत्ल के लिए लाए गए थे ये कहाँ से लाए गए थे, इन सब की जांच की जा रही है और उनके अंदर जो भी दोषी होगा उन पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। क्योंकि हिंदू संगठनों का काफी दबाव अब बना हुआ है क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बार बार हिंदुओं पर हमले यहाँ पर किए जाते हैं जिहादियों की तरफ से, लेकिन अब खुद मनपा प्रशासन एक्शन मोड में है। मनपा प्रशासन, महानगर पालिका प्रशासन और पुलिस की साझा कार्रवाई ये की गई है और ये बुलडोजर कार्रवाई की गई है जिसमें पूरे स्लॉटर हाउस को जमींदोज कर दिया है।
बिल्कुल बाबूलाल, इस पूरी कार्रवाई को लेकर प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? इनका जो एक बड़ा नेटवर्क जिस तरीके से आप कह रहे हैं, इसकी जांच के लिए प्रशासन अब आगे क्या कार्रवाई करेगा? देखिए, निश्चित तौर पर प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें जो भी दोषी है उसके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाएगी और इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है उसको भी ढूंढा जाएगा और कहां कहां ऐसे स्लॉटर हाउस है और कहां से गौ तस्करी हो रही थी उसकी भी जांच की जाएगी और भविष्य में ये वंश हत्या इस तरह के स्लॉटर हाउस दोबारा न बना पाए, उसी के चलते कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि पहले जो कार्रवाई होती है, नॉर्मल कार्रवाई होती थी, 2-3 दिन के बाद फिर जिहादियों का नंगा नाच उसी तरह दिखाई देता था। लेकिन अब इन स्लॉटर हाउस पर सरकार का बुलडोजर चलाकर इन्हें जमीन दोस्त कर दिया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है ताकि दोबारा यहाँ पर इस तरह से अवैध स्लॉटर हाउस नहीं बनाया जाए। चलिए, बिल्कुल बाबूलाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।